अजीज़ान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से आज मैं आपके सामने हूँ, प्रोफेसर तनवीर सादिक। और आज का मेरा आज का जो रूटीन में रोज़नामा पाकिस्तान में छपने वाला कॉलम है, हर मंगल को शाया होता है, वही मेरा कॉलम आज का मौजू है। मेयार तालीम गिरावट का शिकार। बड़ी सिंपल सी बात है। महकमा तालीम के हवाले से पिछले दिनों अखबारात में 2 खबरें छपी। आज मैं उन्हीं दोनों खबरों पर तबसरा कर रहा हूं। एक खबर के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने गवर्नमेंट फरीद कॉलेज पाकवतन के प्रिंसिपल के साथ कुछ नारवा और नामुनासिब सा रवैया अपनाया, जिसके नतीजे में उस कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने डिप्टी डायरेक्टर के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। यह कोई पहली शिकायत नहीं, बल्कि उन शिकायत का तसलसल है जो असातिज़ा को अपने साथियों के इंतजामी ओहदों पर तैनात होने के बाद शिकायत पैदा होती हैं। जो ये ब्यूरोक्रेट्स वाला मकरू रवैया है कि जिसकी नकल हमारे इंतजामी ओहदों पर तैनात असातिज़ा आम तौर पर अपना लेते हैं। उन कौमों को गलतफहमी हो जाती है कि अब वो हंस बन गए और वो हंस की चाल चलना शुरू हो जाते हैं। अफसोस के इंतजामी ओहदों पर जो लोग हैं, उनका ये वतीरा बन गया है कि वो ज़ेरे इंतजाम अदारों के असातिज़ा जिनमें से वो उठकर जाते हैं, जिनमें सारी उम्र उन्होंने गुजारी होती है, उनको ज़ाती मतहत जानते और उनसे तवक्को करते हैं कि वो उनसे उनके मर्तबे का ख्याल रखें और उनसे बड़ी अच्छी तरह पेश आएं। मगर दूसरे अफसर जो CSP अफसर, PCS अफसर या दूसरे महकमों के, उनसे वो इतनी इंकसारी से मिलते हैं, जो जाली इंकसारी होती है, असली नहीं, कि इंसान हैरान रह जाता है। इंकसारी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो आपकी अच्छाइयों और आपकी इखलाकी कुव्वतों के ज़ेरे असर हो। मगर ऐसी इंकसारी जिसमें इंसान अपने साथियों को जो आपके ज़ेरे इंतजाम अदारों में काम करते हैं जलील और हकीर समझे, एक इंतहाई गुलामाना ज़हन की अकास, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी ज़हनियत के लोग शराफत से नाबल्द होते हैं। उनका किरदार कभी भी आला दर्जे का नहीं होता, कमीना खसलत होते हैं। उन्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन जो ऐसा रवैया रखते हैं वो यकीनन कमीना खसलत होते हैं। वो खुशामदी, चुगलखोर और किसी हद तक बेगैरत भी होते हैं। वो अपने मफाद में झुकना, बिकना, हाथ फैलाना और घटियापन की इंतहा तक जाना, इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते, मगर अपने साथियों में ऐसा सलूक जान करते हैं कि जिसे कोई अच्छा नहीं समझता, अखलाकी कदरें जिसे सही करार नहीं देती। हमारे एक साथी जो 19 ग्रेड में मेरे साथ कॉलेज में काम कर रहे थे, इत्तेफाक से ED हो गए। कॉलेज में उस वक्त के प्रिंसिपल 20 ग्रेड के थे और उनके साथ कम से कम 4-5 आदमी और थे जो 20 ग्रेड में काम कर रहे थे, लेकिन वो इंतजामी ओहदों पे जाना पसंद नहीं करते थे। 19 ग्रेड में भी बहुत से बंदे ऐसे थे जो उनसे सीनियर थे, लेकिन इंतजामी ओहदों पे दाव नहीं लगा या पसंद नहीं की, इसलिए हम बैठे हुए थे। कॉलेज में एक फंक्शन था जिसमें एक सूबाई वजीर मेहमान खुसूसी थे। EDO होने के नाते उन्हें भी बुलाया गया। एक तो बालहाज़ुदा वो आए, दूसरा कॉलेज के पुराने साथी थे। लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के उन्हें इज्जत दी, उन्हें तौकीर दी, उन्हें अकोमोडेट किया। ये हमारा फर्ज था, इसमें कोई खूबी नहीं कि हमने कोई खास काम किया था, तो हमने अपना फर्ज निभाया था। तो मुखालफिन ने कुछ एतराज़ भी किया कि हमने उन्हें कुछ ज़्यादा ही गोद में उठाया, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की।
क्योंकि हम समझते थे जो हमने किया वो ठीक किया। हमारा फर्ज था कि अपना एक पुराने साथी को जिस कदर एहतराम दिया जा सके दें। फंक्शन को गुजरे 3-4 दिन हुए तो हमारे कुछ साथी किसी काम के सिलसिले में ईडी ऑफिस चले गए। ईडीओ साहब जो उनके पुराने कुलीग थे, उनमें एक आध से जूनियर भी थे, बड़े रूखे फीके अंदाज में मिले। उन्होंने डरते डरते पूछा कि हजरत क्या बात है, कुछ नाराज है? तो पहले तो खामोश रहे, फिर कुछ देर बाद बड़े नाराज लहजे में कहने लगे कि आपको पता है मैं इस जिले का सबसे बड़ा एजुकेशन का अफसर हूं। वो प्रोटोकॉल जिसका मैं हकदार था आपने मुझे नहीं दिया। मेरी वो तौकीर नहीं हुई जो ईडीओ के तौर पे होनी चाहिए थी। अब वो पता नहीं क्या तौकीर थी, उन लोगों को एहसास ही नहीं कि अब मैं उनका साथी प्रोफेसर नहीं, मैं जिले का हुकूमत पंजाब का एक बड़ा और जुम्मेवार अफसर हूँ। अच्छा जी, नतीजा ये हुआ कि वो झूठा कर्व पर रखने वाला शख्स जो इंतहाई छोटा था, मैं उसे छोटा शख्स कहूंगा, अपने साथियों में अपनी इज्जत गंवा बैठा। उसके बाद जब भी मैं कॉलेज में आया लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और जब वो लौट कर ईडीओ से हटके एज प्रोफेसर कॉलेज में वापस आया तो बड़ा बेतौकीर था, लोगों के दरमियान अछूत की शक्ल में वो फिर रहा था, इसलिए कि अपनी झूठी अनापरस्ती की वजह से उसने लोगों में अपना वकार और एहतराम खो दिया था। दूसरी खबर एक सेमिनार के बारे में थी जिसके मुकर्रीन ने कहा कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की सिंगल बुक इजारादारी के सबब म्यार तालीम गिरावट का शिकार है। मान लिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि तालीम जिस नहज पर जा रही है वहां किताब की अहमियत क्या रह गई है? मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का पता बता दें जहां किताब को पूरी तरह फॉलो किया जाता है। किताब का हवाला दे देते हैं। हर यूनिवर्सिटी और अदारे में बहुत से प्रोफेसरों की तादाद जो है वो बाज़ यूनिवर्सिटियों में बाज़ सारे स्टाफ से ज़्यादा प्रोफेसर उस वहाँ पाए जाते हैं। वो 2 या 3 पीरियड पढ़ाते हैं जो कहते हैं तनख्वाह की वजह से लेते हैं। अगर उन्हें चौथा पीरियड पढ़ाना पड़ जाए उसका मुआवजा फालतू लेते हैं कि हमें फालतू पढ़ाना। अव्वल तो पढ़ाते ही नहीं, कहते हैं हमारा काम है 2 पीरियड ले लेना, 1 ले लेना, या जरा डिपार्टमेंट में नजर डाल लेना, पढ़ाते कोई नहीं। और अगर 2-3 पीरियड पढ़ा ले तो 2-3 पीरियड के बाद अगर कोई पीरियड देना पड़े तो उसका अलहदा मुआवजा हासिल करते हैं। और 90% किताब की बजाय कंप्यूटर को तरजीह देते हैं। 20 साल पहले की बात है कि मैं एक कॉलेज में था जो इस वक्त यूनिवर्सिटी है, वहां एक मजमून के 3 टीचर थे, 2 क्लासें थी। उन्होंने किताब जो थी उसे 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। पहला हिस्सा एक टीचर, दूसरा हिस्सा दूसरा टीचर, तीसरा टीचर पढ़ाता था। प्रिंसिपल नया आया, उसने कहा नहीं, एक क्लास आप लें, एक क्लास आप लें, और बस इस तरह। उन टीचरों ने तीनों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा जी हम पढ़ा ही नहीं सकते, वो पोर्शन हमें 20 साल से हमने कभी देखा ही नहीं, तो क्यों पढ़ाएं? उसने कहा शर्म करो, आप लोग पीएचडी हो। उसने कहा इसीलिए तो ये मुसीबत है कि पीएचडी हमने मखसूस सब्जेक्ट में की है, उस मखसूस सब्जेक्ट से हटके हमारे बस में नहीं है नए सिरे से तैयारी करें। चनाचे प्रिंसिपल मजबूर था, क्या करता, उनकी वजह से वो फिर 3 हिस्सों में सब्जेक्ट बांट के तीनों पढ़ते रहे। और ये सूरत बहुत पहले की है, अब सूरत उससे बहुत खराब है। आज हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन अगले 5-6 वर्षों तक जब हमारी जो आउटपुट है, जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हम मर्दाने कार मैदान अमल में भेज रहे हैं, वो जब फील्ड में जा रहे हैं ना, तो ये जो गुल खिलाएंगे ना, उसका जिम्मेवार को और नहीं, हम असातिज़ा ही होंगे। और इसका एहसास हमें उस वक्त होगा जब ये तालीम की इमारत अमेरिका के ट्विन टावर्स की तरह बड़ी तेजी से जमीन पोस होगी। अल्लाह हाफिज।